ओम शांति। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि कमियों को दूर करना है तो याद रखो कि मैं बिंदु हूँ और मेरा बाबा भी बिंदु है। बस एक की याद में एक रस अवस्था बना लो। तो ये जो पिछले संस्कार हैं हमारे, ये जो पिछले कर्म बंधन हैं हमारे, और ये जो वर्तमान में हम भूलें करते हैं, ये जो हमें मुश्किल डालते हैं, ये सारे खत्म हो जाएंगे। अपनी विस्मृति के कारण ही सारे विघ्न आते हैं। तो स्मृति को मजबूत बनाओ, बाबा कहते हैं। स्मृति को मजबूत करते जाओ तो विस्मृति आप ही भाग जाएगी। क्योंकि जहाँ जहाँ हम विस्मृत होते जा रहे हैं वहाँ परीक्षाएं जो हैं हमें डावाडोल कर देंगी, है ना। अचानक की बातें आती हैं जिसको हमको पार करना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो स्मृति है इसी को बार बार रिवाइज करो, इसको पक्का करो। हम आत्माओं को आने वाली परीक्षाओं के लिए तैयार करने वाले, परिपक्व बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। शिव पिता की श्रीमत पर चलकर परफेक्ट बनने वाली आत्मा, व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए उनके अव्यक्त महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे, अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर समझेंगे। क्योंकि अव्यक्त बाप दादा की मुरली हम आत्माओं का ध्यान कमी कमजोरियों पर खिंचवाती है, जहाँ हम अभी भी अटके पड़े हैं और जो हमको संपूर्ण बनने नहीं देती हैं। तो खास हम अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर इस पर ध्यान देंगे। भगवान जी की जो समझ है ये पूरे वायुमंडल में फैले, तत्वों में फैले, प्रकृति में फैले। दिल से दुआ करेंगे भगवान जी की जो समझ है ये यूनिवर्स में मौजूद सभी आत्माओं तक पहुँचे। वो आत्माएं जो इस समय वृद्ध शरीरों में हैं, मोहताज हैं, डिपेंडेंट हैं, सभी का बुद्धि का योग दैहिक रिश्तों से हटकर परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। जो हमारे साथ नेगेटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिविटी से कनेक्टेड है, उन आत्माओं का बुद्धि का योग भी हमारे से हटे, परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। जो हमारे साथ लौकिक में कनेक्टेड हैं उनका भी बुद्धि का योग हमारे से हटे और परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी आत्माएं जो हैं वो शरीर छोड़ रही हैं, हादसों में शरीर छोड़ रही हैं, या फिर उनका खून हो रहा है, जो भी हो रहा है, ये भटकती हुई बेचैन रूहें जो हैं उन तक आकारी शरीरों में जो हैं सब तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, सबको सुकून मिले। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो गर्भ झील में प्रवेश कर गए हैं, उन आत्माओं तक पहुँचे जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित अवस्था में हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं की शिकार हैं, जो दैहिक हिंसाओं की शिकार हैं। ऐसी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। माया के प्रकोप के कारण जो अलबेली हो गई हैं, जो तंत्र मंत्र के कारण अलबेली हो गई हैं, तमाम आत्माएं जागृत हो जाएं। ये तो जागृत होने का समय है, इसलिए हर आत्मा जो है जागृत हो। दिल से हम सब दुआ करेंगे। वो आत्माएं जो वाम मार्ग में चली गई हैं और वो आत्माएं जो अभी वाम मार्ग में जाने का सोच रही हैं, सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, सबको पवित्रता आकर्षित करे और सब आत्माएं जो हैं बुरे कर्मों से बच जाएं। दिल से दुआ करेंगे। कुमार कुमारियों के शरीर में जितनी भी आत्माएं हैं, जो छोटे शरीरों में आत्माएं हैं, ये सब अभी खौफनाक दौर से गुजर रही हैं। इन तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की जो समझ है वो पहुँचती रहे। आत्माएं अपने आप को परमपिता परमात्मा से जोड़कर रखें। दिल से दुआ करेंगे। फिर अपनी संस्था बनाकर खुद भी गुमराह, दूसरों को भी गुमराह, ऐसी आत्माओं तक भी प्रभु जी की समझ पहुँचे। भिन्न भिन्न सत्ताओं में जो बटी हुई आत्माएं हैं, राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, भक्ति की सत्ता, विज्ञान की सत्ता और अनेक मठ पंथ की सत्ताएं जो हैं, इन तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। दैहिक धर्मों की भिन्नता में बटी हुई आत्माओं के
प्रति प्रभु जी के महावाक्य समर्पित हैं। जो आत्माएं दैहिक धंधे कर रही हैं, वैश्याएं बन गई हैं, गणिकाएं बन गई हैं, जो उनसे ऐसे धंधे करवा रहे हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। यादव कौरव यवन जो बन गई हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। भूत प्रेत आत्माओं तक जो भटक रही हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। सब भगवान जी की छत्र छाया में जाएं और परमपिता परमात्मा को याद करके पवित्र बने और अब घर चलने को तैयार हो जाएं। तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियाँ चरम सीमा पर हैं। जो तांत्रिक विद्याएं करते हैं, अघोरी आत्माएं जो हैं, सभी आत्माओं का बुद्धि का योग अब उल्टे कर्मों से हटकर परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। भगवान जी की समझ उन तक भी पहुँचे और उन जगहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जहाँ पर अभी तक समझ पहुँची ही नहीं है। अपने लिए भी दुआ करेंगे कि जो भगवान जी हमको समझा रहे हैं वो हम अपने अंदर धारण करें, होमवर्क अपने पूरे करें फटाफट और फिर प्रभु जी की नज़रों में खरे उतरें। दिल से दुआ करते हुए देखेंगे आज हमारे अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं का ध्यान किस पहलू पर खिंचवा रहे हैं। अव्यक्त बाप दादा बोले, विश्व परिवर्तन के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग करो। अशांत है आत्मा इस समय, बेचैन है, अशांत है, विकारों से पीड़ित है, कुछ नहीं दिमाग किसी का काम कर रहा है। जो लूट रहा है वो लूट रहा है, जो जिसको लूटा जा रहा है वो लूटा जा रहा है ना। अस्त व्यस्त अवस्थाएं हैं। अब इस विश्व को परिवर्तन करना है। हम आत्माओं को बाबा ने ये जिम्मेवारी दी है क्योंकि हम आत्माओं से सब कनेक्टेड हैं। हम आत्माएं बाबा के बनते हैं, बाबा हमको अडॉप्ट करते हैं, शिक्षित करते हैं। फिर ये जो द्वापर युग और कलयुग की आत्माएं हैं, ये हम आत्माओं के साथ कनेक्टेड है। ये भगवान के साथ नहीं जुड़ेंगी, ये भगवान का ज्ञान नहीं सुनेंगी, ये भगवान के साथ जाकर अपने आप को परिवर्तन नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि ये सारा जो विस्मृत हुई हैं, ये हम आत्माओं की वजह से विस्मृत हुई हैं। इसीलिए ये तो नहीं जाएंगे किसी के पास भी। ये तो हम बदलेंगे तो ये बदल जाएंगे। ये भगवान ने आकर हमको समझ दी है, इसीलिए हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होगा। तो विश्व परिवर्तन के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग करो। बाबा कहते हैं कौन सा पावर मेरे को यूज करना पड़ेगा? शांति की पावर को यूज करना पड़ेगा। हमको शांत रहना पड़ेगा, बिंदी लगानी पड़ेगी, फुल स्टॉप लगाने की ताकत। कल बाबा कह रहे थे अपने अंदर ये फुल स्टॉप लगाने की ताकत जमा करो। और दूसरा, ज्ञान के पॉइंट्स इकट्ठे करके रखो अपने पास, और गुणों को इकट्ठा करके रखो अपने पास, और शक्तियों को इकट्ठा करके रखो अपने पास। ज्ञान के पॉइंट से समझ का पाठ हम बजाएंगे और सारी आत्माओं को शक्तियों की जरूरत होगी, गुणों की जरूरत होगी, तो उसका हम उनको सहयोग दे पाएंगे। तो तैयारी हमको करनी है विश्व परिवर्तन करने के लिए। हमको क्यों, क्या, कैसे नहीं करना है। हालांकि बाबा कहते हैं कि उनके कर्म ऐसे होंगे कि क्यों, क्या, कैसे उत्पन्न होगा मन में जबरदस्ती, लेकिन तो भी क्यों, क्या, कैसे हमको नहीं करना है। ये भगवान का फरमान है। हमको क्या करना है? हमको शांति की शक्ति का प्रयोग करना है, शांत रहना, पीसफुल रहना है, उनको पीस का सहयोग देना है। ऊंची जिम्मेवारी है, क्योंकि ये जो शांति की शक्ति है, इसको जमा करने के लिए भी तो कितनी मेहनत चाहिए। अपना मुंह बंद रखने के लिए, जैसे बाबा उस दिन बोल रहे थे, मुंह की ताली तुम मत बजाना, तुम मत कुछ करना, बस उधर से कुछ भी हो रहा है आपको चुप रहना है। आप चुप रहेंगे तो सिर्फ मुख का चुप नहीं हमको रहना है, हमको अंदर चित्त भी शांत हो। किसी के भी उल्टे कर्मा को देखकर शिकवा नहीं हो, शिकायत ना हो, ऐसा हमको बनना है। तब जाकर शांत चित्त और साइलेंस की शक्ति कहलाएगी। शांति की शक्ति से हमको भरपूर होना है। तो आज बाप दादा अपने विश्व परिवर्तक बाप की आशाओं के दीपक बच्चों को चारों ओर देखकर हर्षित हो रहे हैं। दो स्वमान मिले, एक हम आत्माएं विश्व परिवर्तक, दूसरा हम बाप की आशाओं के दीपक। ये दो स्वमान है, मैं कौन। अब आगे विश्व परिवर्तक और बाप की आशाओं के दीपक को क्या करना है उसको स्पष्ट कर रहे हैं बाबा।
तो बाप दादा 16,108.33 करोड़ बच्चों में से उन बच्चों को देख रहे हैं जो विश्व परिवर्तक हैं, जो बाप की आशाओं के दीपक हैं। उनको देखकर बाबा हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि यही तो आत्माएं हैं जो मदद करेंगी बाबा की ना। इतना विशाल है, सभी भगवान जी के बच्चे, पूरे 800 करोड़ हैं, चाहे जितने भी हैं, सभी भगवान जी के बच्चे। लेकिन भगवान क्या करें, भगवान हम आत्माओं के संपर्क में तो आते हैं, लेकिन हम आत्माओं की वजह से जो बिगड़ गए हैं उनको कैसे ठीक करें। तो फिर हमको निमित्त बनाते हैं कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारी विस्मृति से वो विस्मृत हुए, अभी तुम्हारी स्मृति से वो स्मृति में आ जाएंगे। इस विधि से हमको बाबा अपने आप को सुधारने की समझ दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का बाप दादा से अति 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 प्यार है। जो बच्चे हैं उनका तो प्यार है बाबा से, पूरे 16,108.33 करोड़ नंबरवार है। लेकिन जैसे ब्रह्मा जी को ले लो, मातेश्वरी को ले लो, दादियों को ले लो, इनका अति 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 प्यार है शिव बाबा के साथ। नंबरवार है लेकिन फिर भी अति 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 प्यार है। और बाप दादा का भी हर बच्चा जो है बाबा का, उसके साथ पदम गुणा से भी ज्यादा प्यार है। और ये जो प्यार है ना, ये तो सदा ही इस संगम युग में मिलना ही है। ये वाला जो प्यार मिलता है, भगवान का जो प्यार मिलता है, इस संगम युग में एक बार ही मिलता है। तो बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का बाप दादा से अति 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 प्यार है। और बाप दादा का भी हर बच्चे के साथ पदम गुणा से भी ज्यादा प्यार है। और ये जो प्यार है ना, ये प्यार तो सदा ही इस संगम युग में मिलना ही है। ये प्यार तो सदा ही इस संगम युग में मिलना ही है। बाप दादा जानते हैं कि जैसे जैसे और बाप दादा का भी हर बच्चे के साथ पदम गुणा से भी ज्यादा प्यार है। और ये प्यार तो सदा ही इस संगम युग में मिलना ही है हमको। बाप दादा जानते हैं कि जैसे जैसे समय समीप आ रहा है, उसी प्रमाण हर एक बच्चे के दिल में ये संकल्प, ये उमंग, उत्साह है कि अभी कुछ करना ही है। समय तो समीप आ रहा है ना, कितना समीप आ गया है समय, क्योंकि अत्याचार एक्सट्रीम जा रहा है। तो जैसे जैसे समय समीप आ रहा है, बाप दादा जानते हैं कि उसी प्रमाण जो बच्चे हैं ना, उन हर एक बच्चे के दिल में ये संकल्प, ये उमंग, उत्साह है कि अभी कुछ करना ही है। क्योंकि देख रहे हो कि आज की तीनों सत्ताएं जो है ना, ये अति हलचल में है। राज्य सत्ता, धर्म सत्ता और साइंस की सत्ता, ये हलचल में है। इसमें पूरा झूठ प्रवेश कर गया है। झूठ, मनमानियाँ, झूठ सब इसमें प्रवेश कर गया है। उसमें गरीबों को रौंद देना, घर से बेघर कर देना, पेड़ों को काट देना, मौत का जो वायुमंडल है वो बढ़ता चला जा रहा है। इस बात से बिल्कुल अनजान कि पेड़ वेड़ काट देंगे तो कहाँ से हम जिएंगे, है ना। तो तीनों ही सत्ताएं इस समय हलचल में हैं। चाहे हम धर्म सत्ता ले लें, वो भी, उसमें भी गड़बड़ियाँ हैं। उसमें जो बड़े बड़े अखाड़े चला रहे हैं, वो तो पाप भी करे जा रहे हैं अंदर। बाहर अखाड़ा है, क्योंकि बाबा कह रहे हैं प्रकृति, ये साइंस की सत्ता, साइंस भी अभी प्रकृति को यथार्थ रूप में चला नहीं सकती है ना। अपनी मनमानियां सब करे जा रहे हैं, प्रकृति का स्वरूप बिगाड़े जा रहे हैं। तो फिर प्रकृति तो फिर अपना विकराल रूप धारण करेगी ना। पर्वतों को तोड़ना, जमीनों को खत्म करना, हरियाली खत्म करना, फैक्ट्रियां लगाना, धुआं छोड़ना,
सब क्या हो रहा है ना। तो सारा जो है साइंस भी अभी प्रकृति को यथार्थ रूप में चला नहीं सकती है। यही कहते हैं होना ही है, क्योंकि साइंस की सत्ता प्रकृति द्वारा कार्य करती है। तो साइंस के जो साधन है, साइंस के साधन होते, प्रयत्न करते भी प्रकृति अभी कंट्रोल में नहीं है। अब किसी के कंट्रोल में थोड़ी आएगी प्रकृति। आत्माएं ऊपर से परमधाम से नीचे आई हैं और अब इस समय कलयुग के अंतिम दौर में मनमानी कर रही हैं, तो प्रकृति ज्यादा दिन थोड़ी सहन करेगी। सब कुछ जो इंसान बनाता है वो सारा कुछ तोड़ती है फिर। तो साइंस के जो साधन है, साइंस के साधन होते हुए भी साइंस प्रयत्न करता है, लेकिन तो भी प्रकृति अब कंट्रोल में नहीं है। और आगे चलकर ये प्रकृति के खेल और भी बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि प्रकृति में भी अभी आदि समय की शक्ति तो नहीं रही है कि वो मदद करेगी। अब तो वो डिस्ट्रॉय करेगी। तो शुरू में तो उसकी पावर जबरदस्त थी। देखो, देवताओं को वो उठाती थी, देवताओं को सुलाती थी और देवताओं का मनोरंजन करती थी, देवताओं को सब कुछ प्रोवाइड करती थी। फिर कब से उसने करना शुरू करते 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 कलयुग के अंत तक प्रकृति पालना कर रही थी। अब लेकिन अगर प्रकृति के कार्य में हस्तक्षेप करेगी, आत्माएं घमंड में आ जाएगी, तो फिर प्रकृति तो सबको नुकसान तो पहुंचाएगी ना। तो इसलिए उसमें जो सतो प्रधान शक्ति थी कभी, वो अब नहीं है प्रकृति के अंदर। तो आगे चलकर ये जो प्रकृति के खेल हैं, ये तो और भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि प्रकृति में भी अभी आदि समय की सतोगुणी शक्ति तो नहीं रही है। ऐसे समय पर अभी सोचो, अभी कौन सी सत्ता परिवर्तन कर सकती है? क्या कोई सत्ता ऐसी है जो सृष्टि को परिवर्तन करेगी? सारी सत्ताएं बिगड़ी हुई हैं इस समय एकदम। रावण जो है, रावण मौजूद है, कंस मौजूद है, धृतराष्ट्र मौजूद है, आंखों पर पट्टी बांधने वाली गांधारी मौजूद है, दुशासन मौजूद है, दुर्योधन मौजूद है, सब मौजूद है। अभी इन्हीं का राज्य चल रहा है। वो तो एक नाटक हम देखते हैं, लेकिन वो नाटक के जितने चरित्र हैं, वो तो सारे के सारे कैरेक्टर अभी मौजूद हैं दुनिया में। बस वही है कि 10 शीश लगा हुआ नहीं है, लेकिन 10 शीशों वाला रावण बुद्धि जो है वो बुद्धि में घुस गई है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, नहीं समझ में आ रहा है। तो बाबा कह रहे कौन सी सत्ता ऐसी है जो परिवर्तन कर सकती है? भगवान कहते हैं साइलेंस की शक्ति। ऐसे समय में जब प्रकृति बिगड़ गई है और सारी सत्ताएं बिगड़ गई हैं, ऐसे समय में कौन मदद करेगा, कौन परिवर्तन करेगा? साइलेंस की पावर, शांति की शक्ति। साइलेंस की शक्ति ही विश्व का परिवर्तन करेगी। तो चारों ओर की हलचल मिटाने वाले कौन? हलचल तो चारों तरफ है, लेकिन चारों तरफ की हलचल को मिटाने वाले कौन है? जानते हो ना? ये सिवाय परमात्म पालना के अधिकारी आत्मा के और कोई नहीं कर सकता है। ये जो सृष्टि परिवर्तन है, इसके निमित्त जो आत्माएं हैं, वो तो सिवाय परमात्म पालना के अधिकारी आत्माएं, जिन्होंने परमात्म पालना का अधिकार प्राप्त किया है, उनकी श्रीमत पर चलकर अपने अंदर साइलेंस की पावर को जमा किया है, एकाग्रता की पावर को जमा किया है, जिन्होंने परमात्म पालना का अधिकार प्राप्त किया है, वे ही परिवर्तन कर सकते हैं, वे ही हलचल को मिटा सकती हैं। तो सिवाय परमात्म पालना के अधिकारी आत्मा के और कोई ये कार्य नहीं कर सकता है। तो आप सभी को ये उमंग उत्साह है कि हम ही तो ब्राह्मण आत्माएं बाप दादा के साथ भी हैं और परिवर्तन के कार्य में साथी भी हैं। तो आप सभी को उमंग उत्साह है कि हम ही ब्राह्मण आत्माएं बाप दादा के साथ भी हैं और फिर ये जो सृष्टि परिवर्तन है, इसके कार्य के साथी भी हैं। हमको याद रखना है, ओनली ब्राह्मण आत्माएं, क्षत्रिय नहीं करती हैं, ब्राह्मण आत्माएं मदद करती हैं। जैसे दादियां हैं, ब्रह्मा जी है, सरस्वती जी हैं। उसके बाद जो बाद में आने वाली आत्माएं जो अपना ये ताज पहनती हैं, वो इसमें मददगार बनती हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको स्व का परिवर्तन करना पड़ेगा। हमारे अंदर जितने विकार हैं उसको नहीं यूज करके, जो हमारा सतोगुणी स्वरूप है उसको हमको यूज करके अपने पास जमा करना।
इसलिए बाबा हमको बोलते हैं बार बार संकल्प करो, सदा परम पवित्र आत्मा हूँ, सदा शांत हूँ, सदा स्थिर हूँ, सदा अचल हूँ, सदा अडोल हूँ, सदा खुश हूँ, सदा संतुष्ट हूँ। ये बार बार सदा कृतज्ञ हूँ, इसको बार बार अपने आप बोलते जाना, बोलते जाना, बोलते जाना। फिर जाकर ये हम इस स्थिति में स्थित होंगे। जब तक हम इसको बार बार स्मृति का पानी नहीं देंगे, स्मृति की धूप नहीं देंगे, हमको अच्छे वाले समर्थ संकल्प बुद्धि में टिकते नहीं है। इसीलिए हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम ब्राह्मण आत्मा बने और फिर हम बाबा के परमात्म पालना का जो है अधिकार वो हम प्राप्त करें। हम उमंग उत्साह में रहें और स्व परिवर्तन करके सृष्टि परिवर्तन में हम मददगार बने। साइलेंस की पावर से ही हम इसका परिवर्तन कर सकते हैं। हम प्रश्न नहीं कर सकते हैं, हम करेक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम साक्षी होकर देखते हुए साइलेंस की पावर जो है, जब हम साइलेंस की पावर में आ जाते हैं ना, तो मन चित जब हमारा शांत हो जाता है, अंदर से भी शांत, बाहर से भी शांत, तो हम परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। तो फिर ये जो परमात्म पावर है, ये पूरी सृष्टि को परिवर्तन कर देती है। लेकिन निमित्त कौन बनते हैं? ब्राह्मण बच्चे। बाप दादा ने विशेष अमृत वेले तथा सारे दिन में चलते हुए भी देखा है कि जितना दुनिया में तीनों सत्ताओं की हलचल है ना, उतना आप शांति की देवियां, शांति के देवों को जो शक्तिशाली शांति की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए ना, उसमें अभी कमी है। अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं का ध्यान कमियों की तरफ खिंचवाते हैं, क्योंकि परफेक्ट बनाने वाले हैं ना अव्यक्त बाप दादा। इसीलिए जहाँ हमारे अंदर त्रुटियां हैं, जहाँ हम त्रुटियों की वजह से मददगार नहीं बन रहे हैं, वहाँ पर भगवान हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। तो कहाँ ध्यान खिंचवा रहे हैं? बाप दादा ने विशेष अमृत वेले तथा सारे दिन में चलते हुए भी देखा है कि जितना दुनिया में तीनों सत्ताओं की हलचल है, विज्ञान में हलचल है, राज्य सत्ता में हलचल है, धर्म की सत्ता में जितनी हलचल है ना, उतना हम आत्माएं जो शांति के सागर परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, जिनको बाबा शांति की देवियां और शांति के देवों का टाइटल देते हैं, जो शक्तिशाली शांति की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, उसमें अभी कमी है। हम लोग साइलेंस की शक्ति हमारे अंदर उतनी जमा नहीं है, जिसकी वजह से हम इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। हम क्यों, क्या, कैसे में चले जाते हैं। तो बाबा देख रहे हैं कि जो हमारे अंदर में साइलेंस की पावर यूज होनी चाहिए ना, वो हम नहीं यूज कर पा रहे हैं, उसमें अभी कमी है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों को ये उमंग दिला रहे हैं। सेवा के क्षेत्र में तो आवाज अच्छा फैला रहे हैं। बाबा कहते सेवा चलो कर रहे हैं, उसमें तो आवाज फैल रहा है, लेकिन ये जो साइलेंस की पावर है, इसको अब चारों ओर फैलाओ। साइलेंस की जो पावर है, इसको चारों तरफ फैलाओ। आत्मा परमात्मा की स्मृति, ओरिजिनल स्मृति में जब टिक जाती है ना, जब शिकवे शिकायत खत्म हो जाते, तब ये वाली पावर यूज कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं। एक भी नेगेटिव है तो हम साइलेंस की पावर को यूज नहीं कर सकते, एक भी। तो बाबा कह रहे कि सेवा के क्षेत्र में तो चलो आवाज अच्छा फैला रहे हैं, लेकिन साइलेंस की जो पावर है, जिसको चारों ओर फैलाना है ना, उसमें कमी है। आज बार बार खांसी आ रही है ना, अव्यक्त बाप दादा आए हुए हैं, लेकिन गुलजार दादी को खांसी आ रही है। बाजा खराब है, बाबा कहते हैं इंस्ट्रूमेंट जो है वो खराब है आज। फिर भी बाप दादा, अब इसी में ना कईयों को संशय आ जाएगा कि भगवान है तो फिर खांसी क्यों आ रही है ना। अब यहाँ से देखो, भगवान हमको समझाते हैं कि मैं किसी के भी कर्मा में हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। जिसका जो हिसाब है वो चुक्त होगा, है ना। तो बाजा खराब है, इसलिए बार बार दादी को खांसी आ रही है। फिर भी कह रहे हैं तबीयत ठीक नहीं है बाजे की, लेकिन फिर भी बाप दादा बच्चों से मिलने के बिना तो रह नहीं सकते हैं।
और बच्चे भी फिर मिलने के बिना रह नहीं सकते, इसलिए बाप दादा आ गए। तो बाप दादा ये विशेष इशारा दे रहे हैं कि अभी ये जो पीस की पावर है, इसके वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। शांति की शक्ति तब हमारे अंदर आएगी जब हम ड्रामा के राज को समझ जाएंगे, और जब हम ड्रामा के राज को समझ जाएंगे तो हम किसी भी सोल के साथ कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं रखेंगे। चाहे कोई कैसा भी कर्म कर रहा होगा ना, हम शिकवा शिकायत नहीं करेंगे। तब ये जो आत्मिक पावर है, ये जो साइलेंस की पावर है, इसका वाइब्रेशन चारों ओर फैलेगा और आत्माओं में जो हलचल आ गई है ना, वो शांत हो जाएगी। आत्माएं फिर शांत होकर घर वापस चलेंगी। तो बाप दादा हम आत्माओं को विशेष इशारा दे रहे हैं कि अभी शांति की शक्ति के वाइब्रेशंस जो है ना, वो चारों ओर फैलाओ। लेकिन तभी फैला पाएंगे जब हमारे पास सारा ताकत आ जाएगी साइलेंस की, माना कोई प्रश्न नहीं, बिंदी स्वरूप बन जाएंगे जब, तब तो साइलेंस की पावर फैलेगी ना कि चलो जी खेल खत्म हुआ, विस्मृति का खेल था, अब चलो स्मृति में आ जाओ, बातें खत्म करो, चलो वापस घर। अभी विशेष ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा को देखा कि स्वयं आदि देव होते शांति की शक्ति का कितना गुप्त पुरुषार्थ किया। ब्रह्मा जी और जगदम्बा को देखा कि स्वयं आदि देव होते भी शांति की शक्ति का कितना गुप्त पुरुषार्थ किया है दोनों ने अपना अपना। शांत रहे ये लोग, किसी के मैटर में इंटरफियर नहीं किया इन्होंने। चाहे कोई बदनाम कर रहा हो, चाहे कोई कुछ कर रहा हो, ब्रह्मा जी ने तो किसी को कुछ बोला ही नहीं है। उनके पास इतनी असीम शांति की पावर थी, तो उन्होंने शांति की शक्ति का कितना गुप्त पुरुषार्थ किया। आपकी दादी ने कर्मातीत बनने के लिए इसी बात को कितना पक्का किया है। आपकी दादी ने, प्रकाशमणि दादी ने, कर्मातीत बनने के लिए इसी बात का कितना पक्का किया है। शांत रही है दादी, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। जिम्मेवारी होते सेवा का प्लान बनाते शांति की शक्ति उन्होंने जमा की है। प्रकाशमणि दादी के ऊपर जिम्मेवारी आई थी ना यज्ञ की, तो जिम्मेवारी होते सेवा का प्लान बनाते शांति की शक्ति जमा की है। विघन डालने वाले विघन भी डालते थे, ऑपोजिशन भी करते थे, लेकिन तो भी दादी शांत रही है, विचलित नहीं हुई। बाबा ने पावर जो दे दी थी है ना, अब खांसी फिर बार बार आ रही है दादी को। बाबा कहते हैं बाजा कितना भी खराब हो, लेकिन बाप दादा का प्यार है ना, तो सेवा की जिम्मेवारी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन सेवा की सफलता का जो प्रत्यक्ष फल है ना, तुरंत जो फल मिलता है सेवा करने से, वो शांति की शक्ति के बिना जितना चाहते हैं ना उतना नहीं निकल सकता है। और फिर अपने लिए सारे कल्प की प्रारब्ध को भी साइलेंस की शक्ति से ही तो बना सकते हैं। बाबा कह रहे हैं कि बाजा कितना भी खराब हो, लेकिन बाप दादा का प्यार है ना, तो सेवा की जिम्मेवारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन जब सेवा करते हैं तो सेवा की सफलता अगर सफल हो जाती है तो उसका तुरंत फल मिलता है, साइलेंस की पावर। तो अगर ये फल नहीं मिलता है साइलेंस की शक्ति के बिना,
जितना चाहते हैं उतना नहीं निकल सकता है, और अपने लिए सारे कल्प की प्रारब्ध को भी साइलेंस की शक्ति से ही बना सकते हैं। बिना शांति की शक्ति के बाबा कहते हैं जितना चाहते हैं ना उतना फल नहीं निकल सकता है, और अपने लिए फिर सारे कल्प की जो प्रारब्ध बनानी होती है उसको भी साइलेंस की पावर से ही हम बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते। इसके लिए जैसे बाबा बोलते हैं ना, बिंदी लगाते जाओ, बिंदी लगाने की ताकत अपने अंदर लो। बातें ऐसी नहीं होंगी कि बिंदी लगे, बातें तो ऐसी होंगी कि क्वेश्चन उठे, गुस्सा आए, लेकिन उसके बीच में बाबा कहते बिंदी लगाओ। और ये बहुत काल तक हमको साइलेंस का पावर जमा करना पड़ेगा, 1-2 बार से नहीं होता बाबा कहते। तो जब तक सेवा करते हुए साइलेंस की पावर नहीं है तब तक जितना चाहते हैं ना उतना फल नहीं निकलता है, और अपने लिए भी मतलब सेवा उतनी सफल नहीं होती, और फिर अपने लिए भी सारे कल्प की प्रारब्ध को भी साइलेंस की पावर से ही हम बना सकते हैं। इसके लिए अभी हर एक को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अभी हर एक को स्व के प्रति और सारे कल्प की प्रारब्ध राज्य की और पूज्य की इकट्ठा करने के लिए अभी समय है, क्योंकि समय जो है ना नाजुक तो आना ही आना है। बाबा कह रहे हैं क्या करना पड़ेगा? साइलेंस की पावर के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अभी हर एक को स्व के प्रति, अपने प्रति और फिर सारे कल्प की प्रारब्ध राज्य की और पूज्य की इकट्ठा करने के लिए अभी समय मिला है। पूरे कल्प की प्रारब्ध बनाने के लिए, और वो भी राजाई घराने की प्रारब्ध बनाने के लिए और पूज्य बनने की इकट्ठा करने के लिए अभी समय मिला है। क्यों? क्योंकि समय नाजुक आना ही है। ऐसे समय पर शांति की शक्ति द्वारा टचिंग पावर, कैचिंग पावर बहुत आवश्यक होगी। जब नाजुक समय होगा ना, उस समय शांति की शक्ति के द्वारा टचिंग पावर, कैचिंग पावर बहुत जरूरी होगी। क्योंकि जब हम शांत रहेंगे ना, जब हम कोई शिकवा शिकायत नहीं करेंगे, शांत रहेंगे, तब हमको परमात्म टचिंग होगी और तब हम कैच कर पाएंगे कि भगवान क्या बोल रहे हैं। ऐसा समय आएगा जो ये साधन कुछ नहीं कर सकेंगे, है ना। साधन जो है आने जाने के हो, चाहे इधर उधर कोई भी चीज ना, कोई काम ही नहीं करेगा। तो ऐसा समय आएगा जो ये साधन कुछ नहीं कर सकेंगे। सिर्फ आध्यात्मिक बल बाप दादा के डायरेक्शंस की टचिंग कार्य करा सकेगी। उस समय स्पिरिचुअल पावर जो होगा ना, उस समय स्पिरिचुअल पावर और बाप दादा के जो डायरेक्शंस हैं उसकी टचिंग जो है ना कार्य करा सकेगी। तो मीठे बाबा कह रहे हैं अपने को आप चेक करो। बाप दादा की ऐसे समय में मन और बुद्धि में टचिंग आ सकेगी? तो अपने में चेक करो, बाप दादा की ऐसे समय में मन और बुद्धि में टचिंग आ सकेगी? क्या साइलेंस की पावर हमारे पास जमा हो गई है? इसमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए।
तो बाबा क्या कह रहे हैं, ऐसा समय आएगा जो ये साधन तो कुछ नहीं कर सकेंगे, सिर्फ हमको क्या चाहिए होगा, स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक बल। अस्त व्यस्तता हो जाएगी ना, हो तो रही है अभी विकराल रूप तो ले रहा है। तो आध्यात्मिक बल, स्पिरिचुअल पावर बाप दादा के डायरेक्शंस की टचिंग कार्य करा सकेगी। बाबा हमको कहते हैं अपने में चेक करो, अपने में चेक करो, बाप दादा की ऐसे समय में मन और बुद्धि में टचिंग आ सकेगी क्या? बाप दादा की ऐसे समय पर मन और बुद्धि में टचिंग आ सकेगी क्या? मेरे अंदर में साइलेंस की पावर आ गई है। साइलेंस की पावर मतलब रोज जो आत्माएं करती है ना, वो करे और हम शांत रहें, कुछ भी वो करे, लेकिन मेरे पास वो ताकत रहे कि मैं शांत रहूं। क्या ऐसा है? बद से बदतर करे लेकिन हम शांत रहें, क्योंकि हम ड्रामा को समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। ड्रामा का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, सबके प्रति आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति। तब जाकर मन और बुद्धि में टचिंग आ सकेगी। इसमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। दादी भी यही बोलती है ना, जनक दादी, उनकी ये क्लास है, साइलेंस की पावर को जमा करो। फुल स्टॉप लगाने की ताकत चाहिए, पता है, फुल स्टॉप लगाने की, क्योंकि कर्म ऐसे करेंगी आत्माएं कि प्रश्न उठेगा ही उठेगा, लेकिन हम फुल स्टॉप लगा दें, इतनी ताकत हमको अपने अंदर डालनी है। गालियां दे, कुछ भी करे, चीट करे, जो मर्जी करे, बिंदी लगानी। अपने में चेक करो कि ऐसा समय जब नाजुक आएगा, जब साधन बिल्कुल काम नहीं करेंगे, तो क्या मेरा मन और बुद्धि जो है उसमें परमात्म टचिंग आ जाएगी? इसमें तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसका साधन है मन बुद्धि सदा ही, कभी कभी नहीं, सदा ही क्लीन और क्लियर चाहिए। नो नेगेटिव, नो वेस्ट, एकदम साफ हो, हमेशा साफ हो, हमेशा हमारा क्लियर हो, मन मनाभव हो, बुद्धि एक बाबा में ही एकाग्र हो, श्रीमत में ही एकाग्र हो, क्लीन और क्लियर। भी रिहर्सल बढ़ती जाएगी, अस्त व्यस्तता की अभी रिहर्सल बढ़ती जाएगी और सेकंड में फिर रियल हो जाएगी। जरा भी अगर मन में, बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति या किसी भी कार्य के प्रति या किसी भी साथी सहयोगी के प्रति जरा भी नेगेटिव होगा, तो उसको क्लीन और क्लियर नहीं कहा जाएगा। साइलेंस की पावर, कोई नेगेटिव नहीं, कोई व्यर्थ नहीं, इसी को बोलेंगे ना साइलेंस की पावर। बाबा क्या कह रहे हैं हमको? हर चीज में बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसका साधन है मन बुद्धि सदा ही, कभी कभी नहीं, सदा ही हमारी बुद्धि क्लीन हो, सदा ही हमारी बुद्धि क्लियर हो। अभी रिहर्सल ये तो बढ़ती जाएगी और सेकंड में फिर ये रियल हो जाएगी। जरा भी अगर मन में, बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति या किसी भी कार्य के प्रति, किसी भी साथी सहयोगी के प्रति जरा भी नेगेटिव होगा, तो हमारी क्लीन और क्लियर बुद्धि नहीं कही जाएगी। फिर हमको टचिंग भी नहीं होगा, हम कैच भी नहीं कर पाएंगे भगवान की कोई बात को, है ना? तो उसको क्लीन और क्लियर नहीं कहा जाएगा। इसलिए बाप दादा ये अटेंशन हमारा खिंचवा रहे हैं, सारे दिन में चेक करो, सारे दिन में चेक करो, साइलेंस पावर
हमने कितनी जमा की है। मतलब आज जैसे सारी दुनिया में सारा दिन हलचल होएगा, कभी कोई कुछ करेगा, कभी कोई कुछ करेगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, लेकिन हम कितना उसमें साइलेंस में रहते हैं। मतलब शांत, हलचल में नहीं आते हैं। हलचल वाली बातें आएंगी, है ना। बाबा कह रहे हैं सारा दिन हलचल की जो बातें आती हैं वो एक्चुअली हमको अचल करने के लिए आती हैं। ये अपने आप को समझाना, ये जो बाबा बोलते ना, एक तो फुल स्टॉप लगाने की ताकत जमा करो, दूसरा ज्ञान के पॉइंट्स को अपने पास रखो, अपने पास सारी पावर्स रखो, अपने पास सारे गुण रखो, क्योंकि इसी का प्रयोग करना है। सारे दिन में चेक करो साइलेंस पावर हमने कितनी जमा की है। सेवा करते भी साइलेंस की शक्ति अगर वाणी में नहीं है तो प्रत्यक्ष फल सफलता जितना हम चाहते हैं ना उतना नहीं होगी। सेवा करते भी साइलेंस की शक्ति अगर हमारी वाणी में नहीं है तो फिर प्रत्यक्ष फल जो है, सफलता जितना हम चाहते हैं ना उतना नहीं होगी। मेहनत हम ज्यादा करेंगे, फल हमको कम मिलेगा। सेवा करो लेकिन शांति के शक्ति से संपन्न सेवा करो। बाबा कह रहे हैं अगर आप सेवा करते हो ना, बाप दादा ये अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि सारे दिन में आप चेक करो साइलेंस पावर कितनी मैंने जमा की है। तो आज हम देखेंगे बहुत सारी बातें आएंगी हमारी जिंदगी में, लेकिन हम कितना साइलेंस में रहते हैं, कितना हम फुल स्टॉप लगाते हैं। सेवा करते भी साइलेंस की शक्ति अगर हमारी वाणी में नहीं है तो फिर प्रत्यक्ष फल सफलता जितना हम चाहते हैं ना उतना नहीं होगी, है ना। जो सेवा करते हैं, तरह तरह के लोग सामने आते हैं, उनकी सेवा हम करते हैं ना, तो मना वो कैसे भी हों, हमारा उनकी भिन्नता पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। तो वाणी में साइलेंस की पावर चाहिए, समझ की पावर चाहिए। तो प्रत्यक्ष फल सफलता जितना चाहते हैं उतना नहीं होगी। मेहनत ज्यादा करेंगे, फल कम होगा। सेवा करो लेकिन शांति की शक्ति से संपन्न सेवा करो, ना। शांत रहकर कि कोई कैसा भी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, विघन डालेगा, ऑपोजिशन डालेगा, हम शांत रहेंगे, हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम अंदर में फील नहीं करेंगे कि ये विघन डाल रहा है। ऐसी थी ना दादी प्रकाश मणि भी, इतने सारे लोग थे और कितने भाई लोग विघन रूप बनते थे। जनक दादी बताती हैं कि मना एक तरह से कई लोग, कई भाई इंसल्ट भी करते थे सभा में, तो वो भी दादी शांत रहती थी। क्यों? साइलेंस की पावर को जमा करना है ना, इसलिए ये विघन आते हैं। इसलिए आत्माएं जो दादियां वगैरह हैं वो उस चीज को भी कल्याणकारी दृष्टि से देखती थी कि अगर कोई ऑपोजिशन कर रहे हैं, कोई विघन डाल रहे हैं, वो उनको कल्याणकारी दृष्टि से देखती थी और ये समझती थी कि ये मेरे को साइलेंस का पावर जमा करने के लिए हो रहा है, इसलिए उनको किसी से शिकायत नहीं होती थी। ब्रह्मा जी को भी तो देख सकते हैं ना, साकार ब्रह्मा, पूरा जग जो है, पूरी दुनिया जो है विरोधी हो गई थी, लेकिन वो शांत रहे हैं। अंदर भी शिकायत नहीं रखी है, वो उनके चेहरे से पता चल जाता था कि दादी जनक जैसे बोलती है कि एक दिन पहले ऐसी ऐसी बातें कि मन खराब हो गया, और अगले दिन देखो तो ब्रह्मा जी ऐसे होते थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो ये दिख रहा था ना कि वो अंदर से भी शांत हैं। ऐसे जो हमारी जिंदगी में विघन आते हैं वो एक्चुअली हमको साइलेंस की पावर इकट्ठा करने के लिए आते हैं। इसलिए
बाबा हमको बोलते हैं नो क्वेश्चंस नो करेक्शंस, इसीलिए बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? माना ये जो बाबा बोलते हैं ना, अपने पास ज्ञान की पॉइंट्स जमा करो। ज्ञान की पॉइंट्स खाली ये नहीं कि मैंने पॉइंट उतार दिया, लेकिन भगवान हमको बोल क्यों रहे हैं उस बात को समझकर वो पॉइंट अपना रखना। विचार सागर मंथन करके भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उस राज को अपने पास पॉइंट के रूप में रखना है, ताकि कभी भी हो जाए ना तो हम स्टिल रहें। और हम जैसे अब ये समझ है बाबा से मिलती है कि ये साइलेंस की पावर जमा करने के लिए वैरायटी तरह की आत्माएं हमारे साथ वैरायटी व्यवहार करती हैं, ताकि हम अपने पास शांति की शक्ति को जमा करें। तो कल्याणकारी है ना। सोच लिया कि अच्छा ये इसलिए हो रहा है ताकि मैं अपने पास साइलेंस की पावर को जमा करूं, तो फिर बुरा नहीं लगेगा ना। इस विधि से बाबा हमको तैयार कर रहे हैं। तो सारा दिन में बाबा कहते चेक करो कितना हमारे अंदर में साइलेंस पावर है। सेवा करते भी साइलेंस की पावर अगर हमारी वाणी में नहीं है, निर्मल भाषा, शांत चित्त वाली भाषा, कोई जितना भी बहस करे इधर से शांत रहकर समझेंगे कि हाँ ठीक है, उसके मन में प्रश्न है, कोई बात नहीं, वो आत्मिक वाला अंडरस्टैंडिंग। तो वाणी में अगर मेरे साइलेंस की पावर नहीं है तो फिर प्रत्यक्ष फल यानी कि सफलता जितना हम चाहते हैं ना उतना नहीं होगी। हम मेहनत ज्यादा करेंगे, फल कम निकलेगा। बाबा कहते सेवा करो लेकिन शांति की शक्ति से संपन्न वाली सेवा करो। उसमें जितनी रिजल्ट चाहते हो उसमें उससे अधिक मिलेगी। फिर अगर मेरे पास पहले से ही सोच समझकर शांत रहकर सेवा पर हाजिर रहना। वाणी की सेवा में ही तो टकराव होते हैं ना, बहसबाजी होती है, लेकिन उसमें अगर हम साइलेंस में रहते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं सारी बातों को, तो शांति की शक्ति से संपन्न सेवा करनी है। उसमें जितना रिजल्ट चाहते हो फिर बाबा कहते उससे भी अधिक आएगा। बार बार चेक करो। बाबा कहते बार बार अपने आप को चेक करो। बाकी बाप दादा को खुशी है कि दिन प्रतिदिन जो भी जहां भी सेवा कर रहे हैं ना, अच्छी कर रहे हैं, लेकिन स्व प्रति, अपने प्रति शांति की पावर जमा करने का, परिवर्तन करने का अटेंशन रखो। बाकी जो सेवा कर रहे हो बाबा कहते हो ओके ठीक है, तुम जो कर रहे हो अच्छी कर रहे हो, लेकिन ये जो अपने प्रति पीस की जो पावर इकट्ठी करनी है उसको जमा करो और अपने को परिवर्तन करने का अटेंशन रखो। हम चुप रहेंगे तभी हम अपना परिवर्तन कर सकेंगे। क्यों, क्या, कैसे, ये तो हम आधा कल्प करते आए हैं। उससे क्या हुआ? हमारा परिवर्तन हुआ नहीं। अब परिवर्तन कैसे होगा? जब हम बिंदी लगा देंगे तब हमारा परिवर्तन होगा। स्व प्रति शांति की पावर जमा करने का, परिवर्तन करने का और अटेंशन रखो। अभी क्या हो रहा है? सारी दुनिया ढूंढ रही है कि आखिर विश्व परिवर्तक निमित्त कौन बनता है। अभी सारी दुनिया ढूंढ रही है कि आखिर विश्व परिवर्तक निमित्त कौन बनता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुख, अशांति बढ़ रही है और बढ़नी ही है। ये घटनी नहीं है, है ना? दुख भी बढ़ता चला जाएगा, अशांति भी बढ़ती चली जाएगी। बढ़ भी रही है और फिर बढ़नी भी है। तो भगत अपने इष्ट को याद कर रहे हैं, कोई अति में जाकर परेशानी से जी रहे हैं। धर्म गुरुओं के तरफ नजर घुमा रहे हैं और साइंस वाले भी अभी यही सोच रहे हैं कि कैसे करें और कब तक होगा। सबका दिमाग अस्त व्यस्त है।
सारी दुनिया ढूंढ रही है। क्या ढूंढ रही है? कि आखिर विश्व परिवर्तक निमित्त कौन बनता है। क्योंकि दिन प्रतिदिन दुख अशांति बढ़ रही है और ये बढ़नी ही है। तो भगत अपने इष्ट को याद कर रहे हैं, कोई अति में जाकर परेशानी से जी रहे हैं। धर्म गुरुओं की तरफ नजर घुमा रहे हैं कि कुछ करो। धर्म गुरुओं की तरफ नजर घुमा रहे हैं और साइंस वाले भी अभी यही सोच रहे हैं कि कैसे करें और कब तक होगा। तो इन सब को जवाब देने वाले कौन? तो इन सब को जवाब देने वाले कौन? सबकी दिल में यही पुकार है कि आखिर भी गोल्डन मॉर्निंग कब आनी है, कब अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। तो आप सभी लाने वाले हो ना? हो? हाथ उठाओ। जो समझते हैं कि हम निमित्त हैं, निमित्त हो तो सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, इतने सारे निमित्त हैं तो कितने समय में फिर हो जाना चाहिए परिवर्तन? आप सभी भी खुश हो जाते हो और बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। देखो, ये गोल्डन चांस विश्व परिवर्तक बनने का, ये गोल्डन चांस हर एक को गोल्डन समय के प्रमाण प्राप्त हो गए हैं। बाबा साथ है ना हमारे, तो गोल्डन समय में हमको गोल्डन चांस मिला हुआ है। सबको मिला, कोई भी बन सकता है विश्व परिवर्तक। अभी आपस में जैसे आप सर्विस की मीटिंग करते हो, प्रॉब्लम हल करने के लिए भी मीटिंग करते हो। अभी आपस में जैसे सर्विस की आप मीटिंग करते हो, प्रॉब्लम हल करने के लिए भी मीटिंग करते हो ना, ऐसे ये मीटिंग करो, ये प्लान बनाओ। ये जो गोल्डन चांस हमको लेना है, साइलेंस की शक्ति जो हमको जमा करनी है, इसको हम कैसे करें? ऐसे ये मीटिंग करो, ये प्लान बनाओ। याद और सेवा, याद भी करो, सेवा भी करो। याद का अर्थ है शांति की पावर, और वो प्राप्त होगी जब आप टॉप की स्टेज पर होंगे। याद का अर्थ क्या है? याद का अर्थ है शांति की शक्ति। और ये जो शांति की शक्ति है ना, ये प्राप्त, क्योंकि जब हम शांत होंगे तभी तो बाबा से योग लगेगा, नहीं तो योग थोड़ी लगेगा। तो याद का अर्थ है शांति की पावर, और वो प्राप्त होगी जब आप टॉप की स्टेज पर होंगे। जैसे कोई टॉप स्थान होता है तो वहां खड़े हो जाओ तो कितना सारा सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे आपकी टॉप की स्टेज, सबसे टॉप क्या है? परम धाम। बाप दादा कहते हैं सेवा की और फिर टॉप की स्टेज पर बाप के साथ आकर बैठ जाओ, मतलब याद में बाबा के साथ रहो। सेवा करो, वो भी याद में करनी है, लेकिन सेवा संपन्न हुई ना, फिर टॉप की जो स्टेज है, निराकारी स्टेज जो है, उस स्टेज पर बाप के साथ आकर बैठ जाओ। बाबा की याद में निराकारी स्टेज पर बैठ जाओ। जैसे थक जाते हैं ना, तो 5 मिनट भी कहाँ शांति से बैठ जाते हैं तो फर्क पड़ जाता है। चल रहे हैं, थक गए, 5 मिनट भी कहीं पर बैठ जाते हैं तो फिर से न चलने की ताकत मिलती है। तो 5 मिनट भी कहाँ शांति से बैठ जाते हो तो फिर क्या होता है? फर्क पड़ जाता है। ऐसे ही बीच बीच में बाप के साथ आकर बैठ जाओ, मतलब निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। रहते हम यहीं पर हैं, लेकिन बुद्धि से बाबा के साथ कनेक्ट हो जाओ। तो बाबा कहते हैं ऐसे बीच बीच में करो। वैसे बीच बीच में बाप के साथ आकर बैठ जाओ। और दूसरा टॉप का स्थान क्या है? दूसरा टॉप का स्थान है सृष्टि चक्र को देखो। दूसरा टॉप का स्थान है
ये जो सृष्टि चक्र है ना, इसको देखो। सृष्टि चक्र में टॉप स्थान कौन सा है? सृष्टि चक्र में टॉप स्थान कौन सा है? संगम पर आके सुई टॉप पर दिखाते हैं ना, संगम पर आके ये जो सुई है इसको टॉप पर दिखाते हो ना। तो नीचे आए, सेवा की, फिर टॉप स्थान पर चले जाओ। नीचे आए, सेवा की, और फिर क्या करो? फिर टॉप स्थान पर चले जाओ। दूसरा टॉप का स्थान है सृष्टि चक्र को देखो। सृष्टि चक्र में टॉप स्थान कौन सा है? संगम। संगम पर आके सुई टॉप पर दिखाते हैं ना, तो नीचे आए, सेवा की, फिर टॉप स्थान पर चले जाओ। तो समझा क्या करना है? समय आपको पुकार रहा है या आप समय को समीप ला रहे हो? रचता कौन है? आप हो ना। तो फिर आपस में ऐसे ऐसे प्लान बनाओ। अच्छा, बच्चों ने कहा आना ही है, तो बाप ने कहा हाँ जी। ऐसे ही एक दो की बातों को, एक दो के स्वभाव को, एक दो की वृत्ति को समझते हाँ जी करने से संगठन की जो पावर है, साइलेंस की ज्वाला फिर प्रकट करेगी। बच्चों ने बाबा को कहा आपको आना ही है, तो बाप ने कहा हाँ जी। अब ऐसे ही बाबा कहते एक दो की बातों को, स्वभाव को, वृत्ति को समझते हुए हाँ जी करने से ये जो संगठन है, इसकी जो पावर है, साइलेंस की ज्वाला प्रकट करेगी। ज्वालामुखी देखा है ना? तो ये संगठन की जो शक्ति है, शांति की ज्वाला को प्रकट करेगी। मिलकर सारे अगर साइलेंस की पावर अपने पास इकट्ठी करते हैं ना, एक दो के स्वभाव की भिन्नता को स्वीकार करते हुए, सबकी वृत्तियों को समझते हुए, है ना, हाँ जी करने के संगठन की जो शक्ति है, साइलेंस की ज्वाला प्रकट करेगी। ज्वालामुखी देखा है ना, बाबा कहते हैं। तो ये संगठन की पावर जो है, ये फिर शांति की जो ज्वाला है ना, उसको प्रकट करेगी। अच्छा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बॉम्बे की सेवा का टर्म है। नाम ही महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र को विशेष ड्रामा अनुसार गोल्डन गिफ्ट प्राप्त हुई है। कौन सी? ब्रह्मा बाप और माँ की पालना महाराष्ट्र को डायरेक्ट मिली है कि ब्रह्मा बाप भी गए हैं और फिर माँ भी वहां पर गई है। तो ब्रह्मा बाप और माँ की पालना महाराष्ट्र को डायरेक्ट मिली है। दिल्ली और यूपी में भी मिली है, लेकिन महाराष्ट्र को ज्यादा मिली है। अभी महाराष्ट्र महा तो हो ही, अभी क्या करना है? महाराष्ट्र मिलके ऐसा प्लान बनाओ, ऐसी मीटिंग करो जिसमें सबके एक ही स्वभाव, एक ही संस्कार, एक ही सेवा का लक्ष्य, शांति की शक्ति कैसे फैलाएं, उसकी प्लान बनाओ। तो अभी क्या करना है? महाराष्ट्र मिलके ऐसा प्लान बनाओ, ऐसी मीटिंग करो जिसमें सबके एक ही स्वभाव, एक ही संस्कार, एक ही सेवा का लक्ष्य, शांति की शक्ति कैसे फैलाएं, उसकी प्लान बनाओ। बनाएंगे ना? बाबा पूछ रहे हैं, बनाएंगे? अच्छा, बाप दादा को 1 मास के बाद रिपोर्ट देंगे कि क्या प्लान बनाया है। आपके इस रू रिहान से और भी एडिशन हो जाएगी। भिन्न भिन्न जोन है ना, तो
तो वो भी एडिशन करेंगे। उसमें घाट आप बनाओ और हीरे वो जोड़ेंगे ना। कलश जैसे घाट होता है ना, तो उसमें घाट आप बनाओ और हीरे वो जोड़ेंगे, है ना हिम्मत। तो टीचर्स हिम्मत है, पहली लाइन हिम्मत है। संस्कार मिलन ये रास कौन सा जोन करेगा। एक दूसरे का भिन्न भिन्न कैरेक्टर के साथ भी, भिन्न भिन्न संस्कारों के साथ भी मिलन मनाने का जो रास है वो कौन सा जोन करेगा। कोई जोन शुभ वृत्ति, शुभ दृष्टि और शुभ कृति ये कैसे हो, एक जोन ये उठाए कि हमारी वृत्ति अब शुभ हो जाए, हमारी दृष्टि शुभ हो जाए और फिर हमारी कृति भी शुभ हो जाए। बाबा कहते हैं कोई जोन ये वाली जिम्मेवारी लो कि वृत्ति को शुभ, दृष्टि को शुभ, कृति को शुभ कैसे करें, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। दूसरा जोन, अगर कोई आत्मा स्वयं संस्कार परिवर्तन नहीं कर सकती है, चाहती है लेकिन कर नहीं पाती है, तो उन्हों के प्रति रहम दिल बनकर उनको क्षमा करो, सहयोग दो, स्नेह देकर कैसे भी अपने ब्राह्मण परिवार को शक्तिशाली बनाओ, इसका प्लान बनाओ। एक तो वृत्ति को, दृष्टि को, कृति को शुभ बनाओ। और दूसरा जोन, अगर कोई आत्मा खुद अपना संस्कार परिवर्तन नहीं कर सकती है, चाहती है लेकिन कर नहीं पाती है, तो उन्हों के प्रति रहम दिल बनो, उनको क्षमा करो, सहयोग दो, स्नेह दो। उनको क्षमा करो, उनको स्नेह दो, उनको सहयोग दो और देकर कैसे अपने ब्राह्मण परिवार को शक्तिशाली बनाओ। ब्राह्मण परिवार को बाबा कहते शक्तिशाली बनाओ। अगर कोई संस्कार परिवर्तन करना चाह रहा है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, तो ऐसी सोल्स को बाबा कहते रहम दिल बनो, उन पर उनको क्षमा कर दो उनके बैड संस्कार के लिए, और फिर सहयोग स्नेह देकर कैसे भी अपने ब्राह्मण परिवार को पावरफुल बनाओ, इसका प्लान बनाओ। ये हो सकता है? बाबा पूछ रहे हैं, हो सकता है? पहली लाइन बताओ, हो सकता है? हाथ उठाओ। हो सकता है, क्योंकि पहली लाइन में सब महारथी बैठे हैं। क्योंकि पहली लाइन में सब कौन बैठे हैं? सब महारथी बैठे हैं। अभी बाप दादा नाम नहीं सुनाते हैं, हर एक जोन को जो अच्छा लगे ना वो रू रिहान करके फिर शिवरात्रि के बाद भी 1 मास में रिजल्ट सुनाए। महाराष्ट्र है ना, और अच्छा है, वृद्धि तो सब जगह हो रही है, उसकी तो बाप दादा मुबारक मुबारक दे ही रहे हैं। अभी जो किया ना उसकी तो मुबारक है, लेकिन अभी क्या करो, अभी क्वालिटी की वृद्धि करो। क्वालिटी का अर्थ ये नहीं है कि साहूकार हो, क्वालिटी का मतलब है याद को नियम प्रमाण जीवन में सबूत बन करके दिखाओ। तो क्वालिटी का अर्थ ये नहीं है कि वो साहूकार हो, क्वालिटी का मतलब है याद को नियम प्रमाण जीवन में सबूत बन करके दिखाओ। बाबा कह रहे हैं अभी जो किया उसकी तो मुबारक है, लेकिन अभी क्वालिटी की वृद्धि करो। क्वालिटी का अर्थ ये नहीं है कि कोई साहूकार हो, क्वालिटी का मतलब है कि ये जो याद का नियम है ना, उसको याद को नियम प्रमाण जीवन में सबूत बन करके दिखाओ, योगी जीवन। बाकी माइक और वारिस वो तो जानते ही हो,
निश्चय बुद्धि और निश्चिंत हो। माइक तो बनाना ही है जिसकी आवाज में आकर्षण हो, है ना, और वारिस भी बनाना है जो श्रीमत पर चले और पूरा वर्षा ले, वो वारिस है। फिर है डबल फॉरनर से। डबल फॉरनर से, युगलों से कुमारियों की विशेष रिट्रीट चल रही है। ये निशानी लगा के आए हैं, अच्छा लगता है। कुमारियां ऐसे घूम जाओ, जो दूसरे देखे चक्र लगाओ, अच्छा है। कुछ निशानी लगा रखी होगी। सभी लकी हैं, लेकिन कुमारियां डबल लकी हैं। क्यों? ऐसे तो कुमार भी लकी हैं, लेकिन कुमारियों को अगर कुमारी जीवन में अमर रहती हैं तो बाप दादा का गुरु भाई का तख्त मिलता है। कुमारियों को अगर कुमारी जीवन में वो लोग अमर रहती हैं, मतलब कुमारी बनकर रहती हैं, तो फिर क्या होता है, उनको फिर बाप दादा का गुरु भाई का तख्त मिलता है। बाबा उनको फिर गुरु भाई बोलते हैं। दिल तख्त तो है ही, वो तो सभी को है, लेकिन गुरु का तख्त है जहां बैठ करके मुरली सुनाते हैं, है ना, सेंटर पर जहां मुरली बैठकर सुनाते हैं, वो क्या है, वो गुरु भाई का तख्त है ना। तो बाबा कहते हैं कि जो कुमारी जीवन में अमर रहती है, कुमारियां बाबा का बनकर, तो बाप दादा का गुरु भाई का तख्त उनको मिलता है। दिल तख्त तो है ही, वो तो सभी को है, लेकिन गुरु का तख्त है जहां बैठ करके मुरली सुनाते हैं। टीचर बन के टीच करते हो, इसलिए बाप दादा कहते हैं कि कुमारियां जो है ना, वो डबल लकी हो जाती हैं। कुमारियों के लिए गायन है कि 21 परिवार का उद्धार करने वाली है। तो आपने अपना 21 जन्म का तो उद्धार किया, लेकिन और जिन्हों के आप निमित्त बनती हो, उन्हों का भी 21 जन्म के लिए उद्धार हो जाता है। जिसकी भी सेवा करते हैं तो वो भी 21 जन्मों के लिए उनका भी उद्धार हो जाता है। तो ऐसी कुमारियां हो ना, ऐसी हो पक्का। जो थोड़ा थोड़ा कच्चा है ना, वो हाथ उठा, पक्के हैं। आपने देखा दादियों से, पक्की तो कुमारियां हैं, पक्की हैं। दादियों से बाबा ने बोला, आपने देखा, दादियों से बाबा बोल रहे हैं, आपने देखा पक्की कुमारियां हैं, चेक किया है आपने? क्योंकि दादियां तो चेक करती हैं ना, इसलिए दादियों से बाबा पूछ रहे हैं कि क्या आपने देखा कि ये जो कुमारियां हैं ये पक्की हैं? पक्की हैं? मोहिनी बहन न्यूयॉर्क बताएं, पक्की हैं? कुमारियों का ग्रुप पक्का है? इनकी टीचर कौन है? तो फिर किसी ने बताया मीरा बहन। पक्की हैं तो फिर ताली बजाओ। बाप दादा को भी खुशी है। अच्छा, ये कुमारियों की 8वीं रिट्रीट है। इनका विषय था अपनेपन का अनुभव। 30 देशों की 80 कुमारियां आई हैं। सबने अपनेपन का बहुत अच्छा अनुभव किया है। मुबारक हो। ये तो कुमारियां हुई। आप सब कौन हो फिर? आप कहो ये तो कुमारियां हैं, हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हैं। आप भी कम नहीं हो। ये कुमारों का ग्रुप मिला जुला ग्रुप है, अच्छा है। युगलों का कौन सा नशा है? ये युगलों को कौन सा नशा है? एक्स्ट्रा नशा, मालूम है? जब से प्रवृत्ति वाले इस नॉलेज को धारण करने लगे हैं, तो मेजॉरिटी अभी लोगों में हिम्मत आई है कि हम भी कर सकते हैं। वरना तो कुमारियां होती, कुमार होते तो उतना किसी को हिम्मत नहीं आता। लेकिन जब प्रवृत्ति वाले जो हैं, ये प्रवृत्ति मार्ग वाले जो हैं, जब इसमें शामिल हो जाते हैं, तो फिर लोगों में हिम्मत आती है कि हम भी घर गृहस्थ में रहकर पवित्र बन सकते हैं। एक्स्ट्रा नशा आ जाता है। मालूम है, जब से प्रवृत्ति वाले इस नॉलेज को धारण करने वाले बने हैं, इस नॉलेज
को धारण किया है तो मेजॉरिटी अभी लोगों में हिम्मत भी आई है कि हम भी कर सकते हैं। पहले समझते थे कि ब्रह्मा कुमारियां बनना माना सब कुछ छोड़ देना, लेकिन अभी समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारी बन के परिवार व्यवहार सब चल सकता है। परिवार में रहते हुए व्यवहार करते हुए हम रह सकते हैं जीवन मुक्त अवस्था में। लेकिन इसमें ये नहीं समझना है कि हम परिवार रचना शुरू कर दें, शादी करें और वो नहीं, जो ऑलरेडी गृहस्थ व्यवहार में है उनकी बात बाबा कर रहे हैं। तो ब्रह्मा कुमारी बन के परिवार व्यवहार सब चल सकता है। और युगलों की एक विशेषता और है, उन्होंने महात्माओं को भी चैलेंज किया है कि हम साथ रहते व्यवहार करते हमारा परमार्थ जो है वो श्रेष्ठ है, हम परमात्मा के रास्ते पर चलते। उन्होंने महात्माओं को प्रूव किया, वो महात्मा जो पवित्र रहने के लिए घर छोड़कर चले जाते हैं, उन महात्माओं को प्रूव किया है, चैलेंज किया है कि हम साथ रहते व्यवहार करते हमारा परमार्थ जो है ना वो श्रेष्ठ है, विजयी है हम। तो विजय की हिम्मत दिलाना ये तो युगलों का काम है। इसलिए बाप दादा युगलों को भी मुबारक देते हैं। इसलिए बाप दादा युगलों को भी मुबारक देते हैं। ठीक है ना, चैलेंज करने वाले हो ना, पक्का कोई आके सीआईडी करे तो करने दो, कहो करने दो, है ताकत, हाथ उठाओ, है ना। सीआईडी करते ना, पता करते, जैसे जब वो थी ना इंदिरा गांधी, और इन्होंने बाबा के बच्चों ने बाबा की मदद से मेला लगवाया था रामलीला ग्राउंड में, है ना। तो फिर ये जो इंदिरा गांधी है, इन्होंने सीआईडी तो भेजी थी पता करने के लिए कि ये लोग क्या करते हैं, सेंटर्स पर भेजी थी। पता थोड़ी लगने देते हैं, नॉर्मल ड्रेस में आते। जब चंद्रमणि दादी लोग थे तब भी कुछ लोग आते थे पता करने, और बाबा ने पहले ही बोला था ऐसे आएंगे चेक करने के लिए, और अचानक आएंगे तो तुम्हारे पास ताकत होनी चाहिए कि ठीक है, सीआईडी को कहो जी आप चेक कर लो। चैलेंज करने वाले हो ना, पक्का कोई आके सीआईडी करे, करने दो, कहो करने दो, है ताकत, हाथ उठाओ। अच्छा, बाप दादा सदा ही डबल फॉरनर्स को हिम्मत वाले समझते हैं। क्यों? बाप दादा ने देखा है कि काम पर भी जाते हैं, क्लास भी करते हैं, कई तो क्लास भी कराते हैं, लेकिन ऑलराउंड सेंटर की सेवा में भी मददगार बनते हैं। इतने अच्छे होते हैं फॉरनर्स जो होते हैं। डबल फॉरनर्स को हिम्मत वाले समझते हैं बाबा, है ना। क्यों? क्योंकि बाप दादा ने देखा कि ये काम पर भी जाते हैं, ऑफिस भी जाएंगे, हाँ? ये क्लास भी जरूर करते हैं, मिस नहीं करते हैं, ये क्लास कराते भी हैं, अपने ही घर में सेंटर खोल देते हैं। ये नहीं वेट करते कि कोई ब्राह्मणी चाहिए, नहीं, डबल विदेशी नहीं वेट करते इन बातों के लिए। इनको तो समझ में आ जाता है तो अपना जॉब भी करते, ये नहीं बोलते कि हम थक गए हैं। सुबह से शाम तक जॉब करते हैं ये लोग, सुबह भी क्लास कराते हैं और ये लोग शाम को भी क्लास कराते हैं। हिम्मत वाले हैं। तो बाप दादा ने देखा है कि डबल विदेशी जो है ना, ये काम पर भी जाते हैं, ये क्लास भी करते हैं, फिर इनमें से कोई क्लास भी कराते हैं, और फिर वो करते हुए जो ऑलराउंड सेंटर है ना, ऑलराउंड सेंटर की सेवा में भी मददगार बनते हैं। यानी कि अपनी ही जगह पर मददगार बनेंगे, सारे सेंटर्स में मदद देते हैं, कहीं भी जरूरत हो ना मदद देते हैं। ये सिर्फ
ये नहीं कि चलो जी अपना सेंटर बनाया, मैंने अपने घर को सेंटर बना दिया तो बस मैं अपने घर को ही देखूंगा। नहीं, ये देखो क्या कह रहे हैं, ऑलराउंड सेंटर की सेवा में मददगार बनते हैं डबल विदेशी। कहीं भी सुनेंगे ना वहाँ सेवा हो रही है, वहां पर अपना सहयोग दे देंगे। ये तो जमा वमा करने का भी नहीं सोचते हैं डबल विदेशी। जैसे भारत के लोग होते हैं ना, ये जमा करने का बड़ा सोचते हैं, इधर इंश्योरेंस करा देंगे, बच्चों के नाम का जमा कराना शुरू कर देंगे, उधर उधर। डबल विदेशी नहीं, बच्चों को लायक बनाते हैं, लायक बनो, अपना कमाओ, अपना खाओ। ये भारत के लोगों की तरह नहीं होते हैं। और ज्यादा जोड़ने का नहीं रहता है इनके दिमाग में कि हम जोड़े। अभी भी देखो बाबा के घर जाने के लिए वो लोग जोड़ते हैं बस। फिर बाबा के घर में जाकर पूरा 6 महीना कई लोग रहते हैं, पूरा स्पेंड कर देते हैं बाबा के यज्ञ में। फिर वापस आते हैं, फिर कमाते किस लिए, फिर से हम जाएंगे बाबा के घर में। ये उनकी चाहना रहती है। वैसे वो बाबा कितना मदद करेंगे। इसलिए बाप दादा टाइटल देते हैं, ये है ऑलराउंड ग्रुप। ऐसे हमको मदद करनी है। कहीं भी जहां जरूरत है वहां थोड़ा भी कना दाना हम जरूर देंगे। ऐसा हमारी सोच होनी चाहिए। ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है और औरों को भी आगे बढ़ाते रहना है। हम खुद भी बढ़ें, दूसरों को भी बढ़ाएं। टीचर्स से, टीचर्स ठीक है ना, बहुत हैं टीचर्स, अच्छा है। देखो बाप समान टाइटल आपको भी तो है। बाप भी टीचर बन करके तो आते हैं ना, तो जो सेंटर्स पर टीचर्स होती हैं तो उनको बाबा ने टीचर का टाइटल दिया है। तो बाप भी टीचर बन करके आता है, तो टीचर माना क्या, स्व अनुभव के आधार से औरों को भी अनुभवी बनाना। हम खुद पहले अनुभव करें सारी चीजें, फिर हम दूसरों को भी अनुभवी बनाएं। यही तो टीचर्स करती हैं। अनुभव की अथॉरिटी जो है ना, ये सबसे ज्यादा है। ऐसे ही हम बोले तो किसी को उतना नहीं है, लेकिन जिस सोल ने अनुभव किया होता है ना, वो अनुभव की अथॉरिटी से बोलता है तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। अगर एक बार भी कोई बात का अनुभव हम कर लेते हैं तो जीवन भर भूलता नहीं है। इसलिए बाबा हमको बोलते हैं तुम मेरे साथ सारे संबंधों का अनुभव कर लो, फिर तुम्हें कोई भी दुनिया का संबंध जो है ना हलचल में नहीं लाएगा। नहीं तो हलचल में ले आएंगी आत्माएं। अभी कोई ज्ञान में चलता है, कोई चलता है लेकिन पूरा नहीं चलता है। तो जो एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, ये जो पावर्स जमा करनी है नहीं कर रहे हैं, वो तो पेपर के समय में विचलित हो जाएंगे। और हम उनके साथ रहते होंगे तो वो हमको भी विचलित करेंगे। इसीलिए अगर मुझे विचलित नहीं होना है तो भगवान कहते हैं भगवान के साथ सारे संबंधों का रस अनुभव कर लो। एक बार ब्रदर कैसा होता है भगवान को बना कर देखो, सिस्टर कैसी होती है भगवान को बना कर देखो, बाकी जितने हमारे संबंधी हैं जिसका जितना विस्तार होगा। अब कईयों का तो बहुत विस्तार है, चचेरी सास, ममेरी सास, पता नहीं क्या क्या सास अब वो फिर सारी चचेरी सास और ममेरी सास भी भगवान को बना ले, नहीं तो वो चचेरी और ममेरी ही फेल करा देगी बुद्धि में आके, क्योंकि सब विचलित हो जाएंगे। अनुभव, भगवान को अनुभव करना बहुत जरूरी है। अगर एक बार भी कोई बात का अनुभव कर लेते हैं ना, तो जीवन भर वो भूलता थोड़ी है। सुनी हुई बात, देखी हुई बात भूल जाती है, लेकिन जो बात हमने अनुभव कर ली है ना, वो कभी भी नहीं भूलती है। तो टीचर्स अर्थात अनुभवी बनकर अनुभवी बनाना। टीचर्स का मतलब क्या है, अनुभवी बनो और फिर दूसरी आत्माओं को अनुभवी बनाओ। यही काम करते हो ना, अच्छा है। जो भी अनुभव में कमी हो वो 1 मास में भर देना, 1 महीने का होमवर्क दे रहे हैं भगवान, फिर बाप दादा रिजल्ट मंगाएंगे। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के दिल तख्त नशीन और विश्व राज्य के तख्त नशीन सदा अपने साइलेंस की पावर को आगे बढ़ाते हुए और औरों को भी आगे बढ़ाने का उमंग उत्साह देने वाले
सदा खुश रहने वाले और सबको खुशी की गिफ्ट देने वाले चारों ओर के बाप दादा के लकी और लवली बच्चों को बाप दादा का याद प्यार भी और दुआएं भी। बाप दादा का दिल तख्त मिलता है ना हमको, और जिसको बाप दादा का दिल तख्त मिलता है उसको विश्व के राज्य का तख्त भी मिलता है। सदा अपने साइलेंस की जो पावर है उसको बढ़ाते जाओ, औरों को भी आगे बढ़ाने का उमंग उत्साह देते जाओ। सदा खुश रहने वाले और सबको खुशी की गिफ्ट देने वाले चारों ओर के बाप दादा के लकी और लवली बच्चों को बाप दादा का याद प्यार भी और फिर दुआएं भी। सतगुरु जी का वरदान। हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भवो। हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। हमको एसी का टिकट लेना है ना, सचखंड का टिकट, और उसमें सचखंड में राजाई घराने लक्ष्मी नारायण जी का जो घराना है उसमें आना, ये एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। कैसे होंगे अधिकारी? जब हम हर कंडीशन में सेफ रहेंगे, बाबा के साथ रहेंगे। एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती है जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्याएं आ जाएं, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। कोई भी सिचुएशन आ जाए, और अचानक आएगी, सोचा नहीं होगा ना, वैसी सिचुएशन आती है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन हर समस्या को 1 सेकंड में पार करने का हमको सर्टिफिकेट चाहिए। हर समस्या को हम 1 सेकंड में पार कर जाए, ये सर्टिफिकेट मिलेगा ना फिर हमको। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो, ऐसे यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए। यहाँ पर कौन सा पैसा चाहिए? हमेशा जीतते जाओ, बस ये पैसा है। वहां पर टिकट लेने के लिए, जैसे उस टिकट के लिए तो पैसे देते हो, ऐसे यहाँ पर सदा विजयी बनने की मनी चाहिए। सिचुएशन आई, स्थिर रहे, अचल रहे, पार किया, विजयी बने, ये आ गया धन, विजयी मनी ना। तो सदा विजयी बनने की मनी चाहिए जिससे टिकट मिल सके। ये टिकट स्थूल पैसों से नहीं मिलता है, एयर कंडीशन का, सचखंड का टिकट। ये टिकट तो तब मिलता है जब हम हर परिस्थिति में विजयी बन जाते हैं। डरते नहीं हैं हम, विजयी बन जाते हैं। शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं, अचल रहते हैं, अडोल रहते हैं, खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। ये है विजयी बनना। तो फिर हमको टिकट मिल सकती है। ये जो मनी है, ये जो मनी है ना, विजयी बनने वाला मनी, ये प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते हैं सिर्फ बाप के सदा साथ रहो, बस मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ बाप के सदा साथ रहो तो अनगिनत कमाई आपकी जमा होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, अनगिनत। सदा बाप के साथ रहेंगे तो बिंदी लगाते जाएंगे हम, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। एसी का टिकट लेना है हमको। सचखंड में नारायण जी के घराने में जाने के लिए एसी का टिकट चाहिए। बाबा स्पष्ट करते हैं ये टिकट उन बच्चों को मिलता है जो हर कंडीशन में, चाहे कैसी भी बद से बदतर कंडीशन हो, हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। और सेफ्टी कैसे है? भगवान के साथ अगर हम हैं तो सेफ है। जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहते हैं, फिर बाबा कहते हैं चाहे कोई भी परिस्थिति
आ जाए, कैसी भी हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन हर समस्या को 1 सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। हर समस्या को 1 सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो, ऐसे यहाँ भी सदा विजयी बनने की मनी चाहिए, जिससे टिकट मिल सके। ये जो मनी है प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की हमको जरूरत नहीं है। बाबा कहते हैं ये वाला जो पैसा है, विजयी बनने का जो पैसा है, बाबा कहते हैं इस मनी को प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बाप को सदा साथ रखो, अनगिनत कमाई आपकी जमा होती जाएगी। सिर्फ बाप के सदा साथ रहो, कंबाइंड रहो, तो अनगिनत कमाई जमा होगी। क्योंकि बाबा की याद में है तो बिंदी लगाते जाएंगे, विचलित नहीं होंगे, शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे, बिंदी लगाते जाएंगे, कमाई जमा होती जाएगी, धनवान बनते जाएंगे, इसी का टिकट मिल जाएगा। सतगुरु जी का स्लोगन, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन आपकी खुशी न जाए। कैसी भी परिस्थिति हो, बाबा कहते परिस्थिति चली जाए भाई, लेकिन आपकी खुशी न चली जाए। खुश रहना है, हर सिचुएशन में खुश रहना है। गाली मिली खुश रहना है, नुकसान हुआ खुश रहना है, धोखा मिला खुश रहना है। हर हाल में कोई भी कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति बाबा कहते चली जाए लेकिन आपकी खुशी न जाए। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अब जैसे पॉइंट्स बाबा कहते हैं ना, ज्ञान के पॉइंट्स लिखो। अब ये है, परिस्थिति चाहे बद से बदतर हो, खुश रहना है, अचल रहना है, अडोल रहना है, स्थिर रहना है, शांत रहना है, संतुष्ट रहना है, कृतज्ञ रहना है। ऐसे करके लिस्ट बनाकर रखनी है और बार बार अपने आप को समझाना है। परिस्थितियां तो आएंगी ही आएंगी। तो अव्यक्त इशारे हैं किस चीज के? संपन्न और कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कि संपन्न बनना है, कर्मातीत बनना है, इसकी धुन लगाओ। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सारे अंग समेट लेता है, समेटने की शक्ति रचना में भी है। आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सारे संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। बाबा क्या बोल रहे हैं? जैसे आपकी रचना, हम जो करते हैं वही सब करते हैं, इसीलिए रचना हो जाते हैं। तो ये जो कछुए की विशेषता है, वो सोल से ऐसा बनती है, तभी तो कछुआ ऐसा बनता है। जैसे हम आत्माओं को बैलेंस करने के लिए जीव जंतु जानवर बनते हैं। अभी आज बिच्छू टिंडन बन गए हैं, तो आज दुनिया में बिच्छू टिंडन पैदा हो गए हैं। सांप बन गए हैं, तो सांपों की संख्या ज्यादा हो गई है। तो जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सारे अंगों को समेट लेता है, समेटने की शक्ति रचना में भी है, तो आप तो मास्टर रचता हो, तो आपके अंदर भी तो समेटने की शक्ति होनी चाहिए। तो समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सारे संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सारे संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ।
तो आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में क्या करो, सारे संकल्पों को संभालो और एक संकल्प में स्थित हो जाओ। तो जब सर्व कर्म इंद्रियों के कर्म की स्मृति से परे एक ही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तब कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। जब सारी कर्म इंद्रियों के जो कर्म है ना, जब सारी कर्म इंद्रियों के कर्म की जो स्मृति है उससे परे एक ही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे ना, तब कर्मातीत अवस्था का हम अनुभव करेंगे। कितना महत्वपूर्ण हमको वो है ना, अभ्यास करने हैं। हम जैसे होते हैं वैसे ही जानवरों की उत्पत्ति प्रकृति करती है। जानवर ऊपर से नहीं आते हैं, यहीं से प्रकृति उनको बनाती है और यहीं प्रकृति में वो सिमट जाते हैं। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सारे अंग समेट लेता है, काम करता है और फिर समेट लेता है, फिर इतना स्ट्रांग होता है कुछ भी उसको हिला नहीं सकता है। ऐसे वो अपने आप को समेट लेता है, उसको फिर कोई हिला नहीं सकता है। तो जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, समेटने की शक्ति जो है बाबा कहते वो तो रचना के अंदर भी है। तो आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सारे संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। बहुत सारे संकल्प हमारी बुद्धि में उत्पन्न होते हैं, भगवान कहते समेट दो सबको और एक शक्तिशाली संकल्प में स्थित हो जाओ। जब सर्व कर्म इंद्रियों के कर्म की स्मृति से परे एक ही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे ना, तब हमारी अवस्था कर्मातीत का अनुभव करेगी। जब सारी कर्म इंद्रियों के कर्मों की जो स्मृति हमारी बुद्धि में आ जाती है, जब हम उससे परे एक ही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तब कर्मातीत अवस्था का अनुभव करेंगे। एक ही सारी कर्म इंद्रियों के कर्म की स्मृति से, ये इसको ये करना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है, सारे सर्व कर्म इंद्रियों के कर्म की स्मृति से परे हो जाओ, एक ही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ, तब जाकर हम कर्मातीत अवस्था का अनुभव करेंगे। कोई भी कार्मिक बॉन्डेज अनुभव नहीं करेंगे। बाबा कहते समेटो, अब समेटने की शक्ति को यूज करो, जो हुआ सो हुआ समेट दो, नया कुछ हिसाब मत बनो। उच्चतम सहयोग दे दो, लेकिन नया हिसाब किताब नहीं बनाना है। तो विश्व परिवर्तन का श्रेष्ठ कार्य करने का जो ताज है, ये बाबा सभी को देते हैं। इस ताज को कौन स्वीकार करता है, कौन पहन कर रखता है और फिर पूरी जिम्मेवारी निभाता है, ये हर आत्मा अपने आप करती है। ये गोल्डन चांस विश्व को परिवर्तन करने का भगवान सभी को देते हैं। लेकिन ये जो विश्व का परिवर्तन है, ये हम तब कर सकते हैं जब हम स्व का परिवर्तन करें। स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होगा। उसके लिए फिर बाबा कहते हैं स्व का परिवर्तन हम कैसे कर सकते हैं, जब हम शांति की शक्ति को यूज करेंगे। नहीं तो स्व परिवर्तन करने कौन देगा रावण राज्य में। ये तो बार बार हमको पुराने संस्कारों में,
पुरानी यादों में, पुरानी बातों में उलझाता ही रहेगा, उलझाता ही रहेगा। ये तो रावण का राज्य है। लेकिन उसमें रहते हुए हमको स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न करना है। ये ताज है जो सबको मिलता है। फिर कौन इस ताज को पहन कर रखता है, कौन इस ताज की जो ड्यूटीज है उसको निभाता है, वो सबका अपना अपना पार्ट है। लेकिन चांस गोल्डन सभी को देते हैं बाबा। जो ये गोल्डन चांस लेता है स्व को परिवर्तन करके विश्व को परिवर्तन करने का, वो फिर गोल्डन एज में जाता है। तो हम सभी को विश्व परिवर्तक का टाइटल मिलता है और बाप की आशाओं का दीपक है हम, इसका टाइटल मिलता है। अब इस टाइटल को फलीभूत करना है। मीठे परमात्मा जी का मीठी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद करेंगे। अव्यक्त बाप दादा का धन्यवाद करेंगे। व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, जगदम्बा मां का धन्यवाद और 5 तत्वों का धन्यवाद, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, सबका धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।